हाउ टू रिसर्च एंड स्क्रिप्ट राइटिंग। चाहे आप डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाएं या फैक्ट वीडियो या किसी भी टाइप की वीडियो, आपको डेटा रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग आनी ही चाहिए। डेटा की इतना इंपॉर्टेंस है कि एक अच्छा स्टोरी टेलर भी बिना डेटा के खतरनाक स्टोरी टेलिंग नहीं कर सकता है। एक अच्छी स्टोरी टेलिंग के लिए आपके पास डेटा रहना बहुत जरूरी है। जब आपके पास डेटा रहेगा तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी लाइन कहाँ पे बोलना है। शुरू के 5 सेकंड में हुक करने के लिए आप कौन सा वर्ड या कौन सी लाइन बोलेंगे, इसके लिए वैसा बहुत सारा वर्ड या लाइन आपके पास होनी चाहिए। मेरे बचपन का एक किस्सा सुनो। एक बार मेरे क्लास में मेरे टीचर ने मुझे एक डेयर दिया कि मुझे अभी प्रिंसिपल के ऑफिस में जाना है और कुछ ऐसा बोलना है कि या तो वो मुझे प्रमोट कर दे या तो स्कूल से निकाल दे। तो मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या बोलूं कि प्रिंसिपल मुझे निकाल दे या प्रमोट कर दे, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये था कि मेरी क्रश भी उसी क्लास में थी। तो मेरे माइंड में खुराफाती आइडिया आया। इस बेस पे प्रिंसिपल मुझे प्रमोट तो नहीं लेकिन सस्पेंड जरूर कर देता। अब बिकॉज मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था करने को, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे डेटा नहीं दिया था कि मुझे किस टॉपिक पे बोलना है, जिस वजह से मैं स्टोरी टेलिंग नहीं कर पा रहा था। और स्टोरी टेलिंग होती है स्क्रिप्टिंग में, और स्क्रिप्टिंग तब होती है जब मेरे पास डेटा हो, और डेटा तब होगा जब हम रिसर्च करेंगे, और रिसर्च तब करते हैं जब हमारे पास कोई आइडिया हो। इसीलिए आज आइडिया से लेकर रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, स्टोरी टेलिंग करते हुए पब्लिशिंग तक पूरा मास्टर क्लास आज हम लोग करने वाले हैं। लेकिन मैंने प्रिंसिपल को क्या बोला था वो मैं आपको स्टोरी टेलिंग वाले पार्ट में बताऊंगा। 2025 में रिसर्च करने का तरीका एकदम बदल गया है। जो काम घंटों में होता था वो काम अब एआई चुटकियों में करने लगा है। जरा सोचो, आपके माइंड में एक अमेजिंग आइडिया आता है तो आप उसकी रिसर्च करने जाओगे, घंटों में टाइम लगेगा, फिर भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसकी गारंटी नहीं। लेकिन वहीं चैट जीपीटी चुटकियों में सारा रिसर्च करके दे देगा, और तो और वो स्टोरी टेलिंग करके स्क्रिप्ट भी लिख देगा। इसीलिए आज हम लोग 2 तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग सीखेंगे। पहला एआई का यूज करके और दूसरा खुद से रिसर्च करके। एआई का यूज करके भी हम लोग 2 तरह से स्क्रिप्ट रिसर्च कर सकते हैं। एक सब कुछ एआई का यूज करके, इसमें रिसर्च के लिए जितना भी एआई है वो सारा एआई, और चैट जीपीटी का यूज करके रिसर्च करेंगे। और फैक्ट चेकिंग के लिए जो भी एआई है वो, और स्टोरी टेलिंग भी एआई ही करेगा। मतलब सारा काम एआई से करवाएंगे। इसमें चैट जीपीटी एंड बाकी सारे एआई का हम 99% आईक्यू निचोड़ेंगे, और सेकंड में सारा कुछ खुद से करेंगे लेकिन एआई की हेल्प लेकर। मतलब मेन कामों में एआई की हेल्प ले लेंगे, और इसमें भी चैट जीपीटी और बाकी सारे एआई को 99% निचोड़ेंगे, जैसे वायरल आइडियाज और डेटा रिसर्च जैसे कामों के लिए। जिससे मैन पावर और एआई का जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, उसमें ध्रुव राठी जैसा रिसर्चर और राजपूत जैसा स्टोरी टेलर पैदा होगा। सिर्फ रिसर्च का ही नहीं बल्कि पूरे वीडियो बनाने का पहला स्टेप है वीडियो आइडिया। एक गलत आइडिया आपके चैनल को बर्बाद कर सकता है, और वहीं एक सही आइडिया आपके चैनल को ग्रो करवा सकता है। इसलिए आइडिया पिक करने से पहले आप सिर्फ ये 2 चीजों पे ध्यान देना। पहला, ऑडियंस ऑफ द वीडियो, उसकी एज क्या है और वो कौन से टीयर की है। एंड सेकंड, डिमांड ऑफ द वीडियो, उस वीडियो की डिमांड कितना है। इसका पता लगाने के लिए यह सिंपल और फुल प्रूफ मेथड है कि उसी टॉपिक पे दूसरे की वीडियो देख लो। बाकी और भी तरीका है बेस्ट आइडिया फाइंड करने का, जो आगे बताऊंगा मैनुअली वाले पार्ट में। अभी के लिए 2 पॉइंट जानना जरूरी था एआई से आइडिया निकलवाने के लिए। एआई से रिसर्च वाले पार्ट में हम लोग शुरू करेंगे चैट जीपीटी से, और उसके बाद जितना भी एआई है रिसर्च के लिए वो सारा यूज करेंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर वापस चैट जीपीटी के पास ही आना है और फिर सारा डेटा देकर स्क्रिप्ट राइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग करवाना है। सो मैं इतना बड़ी वीडियो बना रहा हूँ और आपको समझ ही नहीं आएगा तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए सारे पॉइंट को कनेक्ट करते हुए चलूंगा। ठीक है गाइज, इसी बात पे लाइक कर दो और आ जाओ एआई से रिसर्च वाले पहले स्टेप में। तो देखो, एआई से रिसर्च वाले पार्ट में सबसे बड़ा हेडेक होता है कि एआई से सही काम करवाना और कम टाइम में एक्यूरेट रिजल्ट निकालना। तो 2 तरीके से एक्यूरेट और कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। पहला है प्रॉम्प्ट देकर। अगर आपको प्रॉम्प्ट फॉर्मेट पता है तो कि कैसे प्रॉम्प्ट डाला जाता है, लेकिन इससे भी एडवांस है दूसरा तरीका जो आजकल बहुत लोग यूज कर रहे हैं, वो है पर्सोना। इसमें पहले आप रोल डिफाइन करते हैं कि उस फील्ड के एक्सपर्ट की तरह बात करो। मतलब जो काम करवा रहे हैं उसके रोल में करवाना है कि वो बंदा इसको कैसे करता या उसके माइंड में इसको लेकर कैसे आइडियाज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कुछ पूछना है तो एक वीडियो एडिटर बनकर पूछें कि एक वीडियो एडिटर के माइंड में ये कैसे आता या वो इस काम को कैसे करता। एक्ट लाइक ए वीडियो एडिटर। या फिर मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ तो एक यूट्यूबर इसको कैसे सोचता, वो इसे कैसे रिसर्च करता, ऐसा कुछ। लेकिन पर्सोना बनाते कैसे हैं? सिंपल है, बस 2 तरीके से। एक मैनुअली, जिसके लिए चैट जीपीटी में आकर यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और फिर नीचे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सेटिंग के ऊपर है कस्टमाइज चैट जीपीटी, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा व्हाट शुड चैट जीपीटी कॉल यू एंड आप करते क्या हो, और तीसरे बॉक्स में आपकी स्पेशलिटी क्या है वो चैट जीपीटी को बताना है। इसमें आपको बताया भी जा रहा है कि
क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब आप चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सोशल मीडिया मार्केटर हो, प्रोफेसर हो, यूट्यूबर हो या वीडियो एडिटर हो, सभी की पर्सोनास आप लगा सकते हैं और डिटेल में बता सकते हैं। लेकिन पर्सोनास को बनाते कैसे हैं? तो यहाँ पे हम मैनुअली बना सकते हैं पर्सोना कि यह कौन है, क्या काम करता है, इसके लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं, बैकग्राउंड क्या है, वो चैट जीपीटी को बता दें। या तो फिर हम चैट जीपीटी से ही बनवा सकते हैं अपना पर्सोना, जैसे बहुत लोग बनवाते हैं, और मैंने भी अपना चैट जीपीटी से ही बनवाया है पर्सोना। इसके लिए आप चैट जीपीटी पे आएंगे और जिस भी रोल के लिए आपको पर्सोना बनवाना है उसके लिए आपको एक प्रॉम्प्ट देना होगा। आप चाहे तो मेरा प्रॉम्प्ट भी यूज कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हर एक चीज का पीडीएफ बना कर लाया हूँ आज आपके लिए, सो टेंशन नहीं लीजिएगा। चैट जीपीटी से पर्सोना के लिए आपको चैट में आना है और अपने बारे में सब कुछ चैट जीपीटी को बता देना है। अपनी लैंग्वेज में बता दीजिएगा जितना भी मैंने पहले बताया वो सब, जैसे कौन है, क्या काम करता है, उसके लाइक्स, डिसलाइक्स, बैकग्राउंड, कंपटीटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर मैंने अपना जनरेट कराया है। आप अपने हिसाब से अपना रोल डिफाइन कर सकते हैं और चैट जीपीटी को बता सकते हैं। तो इसने मेरे नेम का पर्सोना जनरेट कर दिया। आई एम ए प्रोफेशनल इंडियन यूट्यूबर और मेरा नेम, सब्सक्राइबर सब पता है इसको। आई स्पेशलाइज इन कंटेंट क्रिएशन। यहाँ से इसमें मैं क्या करता हूँ वो है, और फिर मेरी ऑडियंस कौन है। माई ऑडियंस इंक्लूड एस्पायरिंग क्रिएटर, वीडियो एडिटर, और नीचे देखिए मेरा टोन मिस्टर बीस्ट और ध्रुव राठी से मैच हो वो भी है। अब मेरे इस बेस पे जितना भी मेरा डिटेल है उस पे चैट जीपीटी कैसा रिस्पॉन्स करेगा वो इसने नीचे बता दिया है कि एक्ट लाइक ए प्रोफेशनल यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर, स्ट्रेटेजिस्ट एंड स्टोरी टेलिंग एक्सपर्ट, जिसमें यह रिस्पॉन्ड करेगा हुक बेस्ड, स्क्रिप्ट ओरिएंटेड, फोकस ऑन रिटेंशन एंड वॉच टाइम, इमोशनली एंगेजिंग एंड लोडेड विद एक्शनेबल एडवाइस एंड मोर। मतलब इस बेसिस पे इसने पूरा एक यूट्यूबर का बैकग्राउंड, उसका टीचिंग स्टाइल क्या होता है, उसका कोर्स क्या है, उसके हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, वो सब कुछ इसने मुझे बता दिया और नीचे बता भी दिया कि कैसे डालना है सेटिंग में जाकर। लेकिन यहाँ मोबाइल में तो 4 बॉक्स है, तो कोई नहीं, अब इन चारों का एग्जांपल देकर पर्सोना बनवाएंगे और सभी को कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ये 4 बॉक्स के साथ मैंने प्रॉम्प्ट भेजा तो इसने कौन से बॉक्स में क्या डालना है वो बता दिया। अब एक एक को सिलेक्ट करके कॉपी करूंगा और उन बॉक्स में जाकर पेस्ट कर दूंगा। अब आपका चैट जीपीटी चैट के बजाय उस रोल में एक्ट करेगा जो रोल आपने उसे डिफाइन किया है। मेरे केस में वो एक प्रोफेशनल यूट्यूबर बन गया है, तो अब यह उसी के बेस पे आंसर देगा। एक यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर को जितनी नॉलेज होती है या एक स्क्रिप्ट राइटर जिस फील्ड में जितना डीप घुसता है उतना डीप जाकर यह आंसर देगा। अब इसका एक सिंपल तरीका भी है, या कहें तो हर बार अलग अलग टॉपिक पे रिसर्च करेंगे या डिफरेंट फील्ड के टॉपिक पे आपको आंसर चाहिए, तो बार बार आप कितना रोल डिफाइन करेंगे, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो इसमें आप चैट जीपीटी को डायरेक्ट उसका रोल बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी कंटेंट पे रिसर्च कर रहा हूँ तो मैं सबसे पहले लिखूंगा एक्ट एज एन एक्सपीरियंस कंटेंट रिसर्चर एंड उसके बाद अपने आगे का प्रॉम्प्ट दे दूंगा। तो आपको यह डायरेक्ट इस प्रॉम्प्ट के बेस्ड पे रिजल्ट दे देगा। इसमें आपको कस्टम इंस्ट्रक्शन में जाकर पर्सोना देने की जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी इसी प्रॉम्प्ट से वो उस रोल में एक्ट करने लगेगा। लेकिन यहाँ पे फिर खेल शुरू हो जाएगा प्रॉम्प्ट का, जो कि है हमारा एआई से रिसर्च करने का दूसरा तरीका, क्योंकि एक्ट एज ए प्रोफेशनल में या प्रोफेशनल तो बन जाएगा, लेकिन वो प्रोफेशनल किन किन चीजों पे बात करे, कौन टॉपिक को ध्यान में रखे, किन को टारगेट करे, इसके लिए प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट इतना टफ नहीं है जितना आपको लगता है, लेकिन हाँ यह जरूरी बहुत है चैट जीपीटी को 99% पोटेंशियल पे यूज करने के लिए। तो लोग आपको प्रॉम्प्ट देते हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉम्प्ट का फॉर्मूला दूंगा कि प्रॉम्प्ट बनाते कैसे हैं। अगर प्रॉम्प्ट समझ आ जाएगा आप लोगों को और प्रॉम्प्ट बनाने का फॉर्मूला आपके पास होगा तो आप किसी भी टॉपिक का प्रॉम्प्ट बना लोगे खुद से। तो डिस्क्रिप्शन में प्रॉम्प्ट फॉर्मूला नेम से आपको एक पीडीएफ मिलेगा, उसको ओपन कीजिएगा और सबसे नीचे आइएगा तो आपको एक प्रॉम्प्ट मिलेगा। ठीक है, अभी इसी को जनरेट करेंगे, तो एक बार इस प्रॉम्प्ट को पढ़ लीजिएगा और फिर ऊपर आइएगा तो यहाँ प्रॉम्प्ट का फॉर्मूला लिखा हुआ है। प्रॉम्प्ट में बस 7-8 चीजें होती हैं, जिसमें सबसे पहला है रोल असाइनमेंट। मतलब प्रॉम्प्ट में सबसे पहले आप एक रोल असाइन करेंगे। यहाँ लिखा हुआ भी है कि एक्ट एज ए प्रोफेशन में जो भी उसका प्रोफेशन हो और फिर उसका पर्पस दिया हुआ है कि यह किस लिए असाइन किया जाता है, ताकि मॉडल का माइंडसेट सेट हो जाए, जिससे एक एक्सपर्ट की तरह सोचे और लिखे। और नीचे उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है और यह एग्जाम्पल नीचे वाले प्रॉम्प्ट का ही है कि एक्ट एज ए प्रोफेशनल यूट्यूबर। और उसके बाद दूसरे नंबर पे है टास्क डेफिनेशन, ये क्या है और इसका पर्पस क्या है और इसका एग्जाम्पल ये भी लिखा हुआ है। सो एक बार इस फॉर्मूला को पढ़िएगा तो समझ आ जाएगा कि एक प्रॉम्प्ट में 7-8 पॉइंट ही होता है, जिसमें सबसे पहले ये और फिर ऐसे ही सारा, जिसको पढ़कर उसका एग्जाम्पल देकर नीचे प्रॉम्प्ट से मिलाइएगा तो पूरा फॉर्मूला समझ आ जाएगा। इसी फॉर्मूला के बेस पे आसानी से प्रॉम्प्ट बनाते हैं और उसी प्रॉम्प्ट से आइए रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहले एक आइडिया जनरेट करेंगे, तो इसके लिए मैं एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा और ये प्रॉम्प्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है एक अलग पीडीएफ में, और ये उसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, जिसमें सबसे पहले रोल दिया कि आई एम ए प्रोफेशनल यूट्यूबर और उसके बाद टास्क असाइन किया और बाकी का प्रॉम्प्ट
प्रॉम्प्ट आप पढ़ लेना। तो इसने मुझे 5 डिमांडिंग आइडिया सजेस्ट किया मेरे कंपटीशन को ध्यान में रखकर। सो मैंने यह नंबर 1 वाला आइडिया पिक कर लिया। अब मुझे चाहिए इसका डेटा कि किस किस पॉइंट को कवर करना है। बेसिकली इस टॉपिक को पॉइंट और सब पॉइंट में तोड़ूंगा ताकि उसका ज्यादा डेटा मिल पाए। ठीक है। सो अब यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो इसको बोल सकता हूँ कि नंबर 1 वाले आइडिया को कंटिन्यू करो, लेकिन नहीं, मैं इसके लिए न्यू प्रॉम्प्ट दूंगा, क्योंकि क्या पता आपके पास कोई आइडिया पहले से ही हो और उसका डेटा आपको चाहिए, तो उसका प्रॉम्प्ट आप कैसे लिखेंगे। इसलिए मैंने अब प्रॉम्प्ट में लिखा है आई हैव ए वीडियो आइडिया यूट्यूब कैरियर इन इंडिया। आगे का पढ़ लीजिए आप। तो इसने पूरा इस टॉपिक को ब्रेक डाउन कर दिया और कई सारे पॉइंट दे दिया एंड एक पैटर्न फॉलो किया है कि पहले क्या और बाद में क्या, जो कि यह काम एक प्रोफेशनल ही कर सकता है। सो अब मेरे पास आइडिया भी है और डेटा भी। अब चाहिए डेटा का आंसर विथ स्टोरी टेलिंग एंड स्क्रिप्ट राइटिंग। सो अगेन ये सब कुछ समझ गया है। मैं बस एक लाइन में भी इससे स्क्रिप्ट मांग सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं इसके लिए भी इसे प्रॉम्प्ट दूंगा ताकि अगर आपके पास यहाँ तक का सब कुछ हो तो चैट जीपीटी से फाइनल स्क्रिप्ट के लिए कौन सा और कैसा प्रॉम्प्ट देना है। तो अब मैंने फाइनल प्रॉम्प्ट दिया जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है एक्ट एज ए प्रोफेशनल यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर, जिसके बाद टास्क असाइन किया है और ये वही प्रॉम्प्ट है जो प्रॉम्प्ट फॉर्मूला मैंने दिया था आपको। देन उसके बाद यह पूरा स्क्रिप्ट बनाना शुरू कर देता है और देख सकते हैं कि यह काफी डिटेल में है, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है और काफी लंबा भी ले जा रहा है। अब इसमें 1-2 काम आप चाहे तो और कर सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट और डिटेल में चाहिए तो उसको अलग से बोलकर और लंबा करवा सकते हैं, और अगर इसके अलावा और पॉइंट अगर चाहिए तो उसको भी ऐड करके एक्सप्लेन करवा सकते हैं। सो गाइस, दूसरे वाले तरीके में आपको प्रॉम्प्ट के बेस पे रिजल्ट देगा। इसमें आपको कस्टम इंस्ट्रक्शन में जाकर पर्सोना देने की जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी इसी प्रॉम्प्ट से वो उस रोल में एक्ट करने लगेगा। लेकिन अगर आपका कोई रोल डिसाइड है और हर बार उसी रोल में आंसर चाहिए तो आप पहले वाले तरीके का ही इस्तेमाल करेंगे। उसमें बस आपको प्रॉम्प्ट के नेम पर टॉपिक और उसका पॉइंट बताना होगा, बाकी आपके पर्सोना से काम चल जाएगा। अब आप चाहे पर्सोना बनाकर रिसर्च करें या बिना पर्सोना बनाए, आपको रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, आप चाहें तो या अफोर्ड कर सकते हैं तो चैट जीपीटी प्लस का भी यूज कर सकते हैं। इससे आपको कम टाइम में और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। वैसे इससे आगे इसका फ्री तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब आप इनकी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी रिसर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपको यह समरी भी बताएगा और वो आर्टिकल सही है या नहीं वो भी बता देगा। और यह बहुत सारे पैरामीटर पे रिसर्च करता है, तो जिससे आपका जो डेटा वाला काम है वो कम हो जाता है। अगेन एक इम्पोर्टेंट बात कि एआई है तो इम्पोर्टेंट डेट या घटना का कुछ पॉइंट गलत हो सकता है, तो एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर कीजिएगा। इससे आपके चैनल पे ट्रस्ट बिल्ड होता है ऑडियंस का कि इन्होंने बोला है तो सच ही होगा, तो यह ट्रस्ट कभी ना टूटने दीजिएगा। अब नेक्स्ट तरीका है गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर पे भी आप जाकर जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। अब देखिए कैसा सवाल पूछना है, कौन सा सवाल पूछना है, कौन कौन सी क्वेरी पूछनी है, तो उनकी डिटेल मैं आगे बताऊंगा। अभी बस एआई से रिसर्च करने का प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ। तो अगर आप नए हैं तो दबाइए नीचे सब्सक्राइब बटन को, दबा दिया ना, बता दो ना। ओके, तो यह गूगल स्कॉलर आपको अलग अलग डिटेल अलग अलग फॉर्म में दे देगा, पीडीएफ में भी, लिंक में भी, पिक्चर्स में भी। अब देखो, चाहे ये वाली पीडीएफ हो या कोई और पीडीएफ हो आपके पास जिसमें कुछ डेटा इन्फॉर्मेशन है और आपको उसमें से आपके सवाल का जवाब चाहिए, तो उस पीडीएफ को लेकर आ जाएंगे इधर chatpdf.com की तरफ और उस पीडीएफ को आप इधर अपलोड कीजिए। अब यह एआई उस पीडीएफ को पूरा रीड करेगा और उसका सारा डेटा, सारा इन्फॉर्मेशन अपने अंदर ले लेगा। अब आप उस पीडीएफ के अंदर से जो भी सवाल पूछेंगे, जो भी डाउट पूछेंगे, वो सब एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह बताएगा। इसको ऐसे समझिए कि आपने इसे एक बुक दे दिया है और फिर उस बुक के अंदर आप कहीं से भी आप उससे कोई सवाल पूछेंगे तो वो आपको पूरी बुक में से वो आंसर ढूंढ कर देगा, रोबोट मूवी में चिट्टी की तरह। और अगर उस बुक में डायरेक्ट कोई आंसर नहीं है तो वो उस बुक के चैप्टर को पढ़कर सोच समझकर खुद से आंसर बताएगा, जो एकदम एक्यूरेट होगा और एकदम पर्सनल कन्वर्सेशन की तरह आंसर देगा, मतलब ह्यूमन लैंग्वेज में, ना कि एक रोबोटिक लैंग्वेज में, जिसको आप बिना चेंजेस किए भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और अगर आपको समरी चाहिए तो वो भी दे देगा कि उस पीडीएफ में कौन सी मेन टॉपिक है, जिससे आपके रिसर्च का टाइम बहुत घट जाएगा। आप खुद सोच कर देखें कि पहले आप पीडीएफ पढ़ेंगे, फिर सोचेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर उसका आंसर ढूंढेंगे और लास्ट में एक समरी बनाएंगे, जबकि यह सब काम चुटकियों में यह कर देगा। और एक और मजेदार बात बताऊं कि अगर आप बहुत सारे न्यूज़पेपर का पीडीएफ लेकर रिसर्च कर रहे हैं या फिर डिफरेंट 7-8 पीडीएफ लेकर रिसर्च कर रहे हैं, तो उन सब पीडीएफ में से सवाल को चुनकर इस एआई की हेल्प से एक अपनी पीडीएफ बना सकते हैं, जिसका फिर यूज करके आप आगे का रिसर्च कर सकते हैं। लाइक फिर उस पीडीएफ को अपलोड कीजिए एंड और न्यू सवाल निकाल सकते हैं। अगेन, जब तक आप इसे यूज नहीं करेंगे तब तक आपको इसके पावर का अंदाजा नहीं होगा, तो एटलीस्ट एक बार जरूर शामिल कीजिए इसे अपनी रिसर्च में। अब नेक्स्ट एक ऐसा टूल है जो पहले बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, लेकिन अब इसका यूज रिसर्च में भी होने लगा है। देखो कैसे होता है इसका यूज। तो मान लो कोई वीडियो है, उसको पहले इस टूल की मदद से नोट्स या टेक्स्ट के फॉर्म में लाया जाता है, फिर उस नोट्स का पीडीएफ बनाकर आगे चैट जीपीटी पे डालो या चैट पीडीएफ में। उसके बाद का मेथड सेम है कि उसे अपने रिसर्च का हिस्सा बना लेते हैं, जैसे पहले बताया। और इसका यूज ऐसे भी होता है कि मान लो आप यूट्यूब पे रिसर्च कर रहे हो, अभी मैनुअल वाले तरीका में सारे जगह से रिसर्च कैसे करना है वो सब बताऊंगा, अभी तो बस एआई वाला कंप्लीट कर रहा हूँ, वो सब
बचा है अभी, ठीक है। हाँ, तो आप यूट्यूब पे रिसर्च कर रहे हैं और आंसर के लिए किसी का पॉडकास्ट या इंटरव्यू देख रहे हैं। अब इतना बड़ी वीडियो रहती है और अगर 4-5 वीडियो देखना है तो एक छोटे से आंसर के लिए तब तो हो गया खेला। और अब यहाँ से 2 काम कर सकते हैं। पहला वही टेक्स्ट वाला जो अभी बताया कि नोट्स बनाइए या PDF और आंसर मांग लीजिए, और दूसरा है कि वीडियो का डायरेक्ट लिंक चैट GPT को दे सकते हैं और उससे बोल सकते हैं कि इसको समराइज करो या फिर इस वीडियो में इस टॉपिक पे क्या बोला गया है। मतलब वो वीडियो में से जो भी जवाब आपको चाहिए आपको उसका जवाब तुरंत मिल जाएगा, पूरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। अब AI से रिसर्च करने का मेन तरीका जो है वो बता दिया, लेकिन इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। ऐसी रिसर्च ना सरफेस लेवल पे होती है। डीप और एडवांस रिसर्च के लिए इंसानी तड़का लगाना बहुत जरूरी है। आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपके माइंड में जितना पावर है ना, उससे ऐसे क्रिएटिव आइडियाज आएंगे जो कभी भी एक AI के पास नहीं आ पाएगा। देखो, बात सिंपल है कि AI से रिसर्च करने में टाइम कम लगता है और एक सरफेस लेवल की स्क्रिप्ट तुरंत तैयार हो जाती है। लेकिन अगर आपको डीप रिसर्च करना है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बेस पे रिसर्च करना है, अपने दिमाग से स्टोरी टेलिंग करना है, जहाँ पे जरूरत पड़े वहाँ AI की हेल्प लेके बाकी अपना क्रिएटिव थिंकिंग लगाना है। जैसे स्टार्टिंग में आइडिया नहीं आ रहा है तो AI से पूछा, फिर अपना दिमाग लगाया कि यह सही है या नहीं, जाकर रीचेक किया। हुक करने में प्रॉब्लम हो रही है, फियर एंड एक्साइटमेंट फॉर्मूला AI से पूछा, फिर प्रैक्टिकल अप्रोच लगाकर उसको करने का ट्राई किया। किसी की रियल लाइफ एग्जांपल दे दिया, कभी उसे अपनी स्टोरी से कनेक्ट कर दिया तो कभी दूसरे की स्टोरी बता दिया। ये सब करने के लिए आपको खुद से रिसर्च करना होगा। अभी के टाइम यह एक स्मार्ट तरीका है कि इसको दोस्त बनाकर इसके साथ चलना और इसको अपने स्क्रिप्ट राइटिंग का हिस्सा बना लेना। सो अब मैं एडवांस स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू करता हूँ। सो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो सैल्यूट है यार आपको, इतना लर्निंग माइंडसेट और इतना फोकस लेवल आपका है। सो सीरियसली यार, आपको यूट्यूबर बनने से कोई नहीं रोक सकता, आप यूट्यूबर बन जाओगे। चलो अब इसी बात पे स्क्रिप्ट टाइप करो यहाँ तक आने वाले सारे लोग। सो देखो, यहाँ भी आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यह वीडियो एक किलर आइडिया से लेकर फाइनल स्क्रिप्ट राइटिंग तक एक चीज करते हुए चलेगी। ऐसे में समझ आएगा आपको अच्छे से। लेकिन पता है मेन प्रॉब्लम आती है एक आइडिया पिक करने में, और बहुत जरूरी होता है कि सही आइडिया पिक करना। तो एक आइडिया पिक करते कैसे हैं? एक आइडिया में क्या क्या देखते हैं कि वो आइडिया किलर आइडिया होता है। यहाँ पे हम लोग 3 तरह से आइडिया पिक करते हैं, लेकिन मैं तीनों तरीका के बारे में बताऊं उससे पहले ये जान लीजिए कि एक आइडिया में आखिर क्या देखते हैं, ताकि आपको कॉम्बोर्ड में भी आइडिया आए तो आप पिक कर सकें। देखो, आइडिया में सबसे पहले देखा जाता है डिमांड। ये चीज उस टॉपिक या उससे रिलेटेड टॉपिक पे व्यूज देखकर पता चल जाएगा। और दूसरा देखा जाता है कैटेगरी या एक्सपर्टीज, कि यह वीडियो आपके कैटेगरी का है या नहीं, या फिर उस टॉपिक में आपका एक्सपर्टीज है या नहीं। और तीसरा देखा जाता है कंट्रोवर्सी या क्यूरियोसिटी, कि उस टॉपिक पे कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी या फिर उसको देखकर लोगों में क्यूरियोसिटी जग सकती है देखने की। दैट्स इट। देखो, आइडिया ढूंढने का तो बहुत तरीका है, लेकिन सबसे स्मार्ट तरीका होता है यूट्यूब से ही आइडिया लेने का, क्योंकि इसमें चलेगा या नहीं इसका टेंशन खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों? तो इसके लिए जानना होगा आइडिया पिक करते कैसे हैं। सो अगर आप न्यू हैं तो सबसे पहला है कंपटीटर एनालिसिस। इसमें आपका जो भी कैटेगरी है उससे रिलेटेड या उस कैटेगरी के यूट्यूब चैनल पे जाइए और उसके मोस्ट पॉपुलर वीडियो को देखिए। अब वो टॉपिक जो होगा वो उसके चैनल पे चला है तो आपके भी चैनल पे चलेगा। बस उस वीडियो में यह 3 चीज देखिएगा। पहला, वो वीडियो 2 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वो वीडियो किसी ट्रेंडिंग टॉपिक या उस टाइम के कंट्रोवर्सी पे नहीं होना चाहिए। और तीसरा, वो वीडियो Q&A या उस क्रिएटर के पर्सनल लाइफ के ऊपर या एक्सपेरिमेंटल टॉपिक नहीं होना चाहिए। अब दूसरा है एनालिसिस टॉपिक। इसमें ऑडियंस की डिमांड क्या है उसको एनालाइज करते हैं। इसके लिए अपने कंपटीटर के वीडियो के कमेंट में जाइए और जो टॉप कमेंट है देखिए उसमें कोई टॉपिक है क्या, या फिर अपने कंपटीटर के कम्युनिटी पोस्ट में पोल या क्वेश्चन होगा टॉपिक से रिलेटेड, उसे देख सकते हैं। तो इसका वायरल होना तो कंफर्म है। और तीसरा है एल्गोरिथम एनालिसिस। अगर आप थोड़ा पुराने हो गए हैं तो आपकी भी ऑडियंस कुछ ना कुछ डिमांड कर रही होगी, उसे देखिए और पोल क्रिएट कीजिए। और फिर आपके YouTube स्टूडियो में आपकी ऑडियंस कौन चैनल को ज्यादा देखती है उसे देखिए, या वो कौन से वीडियो को ज्यादा देखती है उसे देखिए, और उसके जैसा सेम या उससे सिमिलर आप क्रिएट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा AI से भी आइडिया ले सकते हैं, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब एक और तरीका है कंट्रोवर्सी टॉपिक पे वीडियो बनाने का, या कहें तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करके वीडियो बनाने का। और इमेज की नेगेटिव साइड, उसकी पॉजिटिव साइड, ये सब के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो हाउ टू रिसर्च एनी टॉपिक एनी आइडियाज वाले वीडियो में बताया था, जिसके बारे में एंड में बात करेंगे। सो इतना सारा तरीका से आप बहुत सारा आइडिया फाइंड कर सकते हैं, और उस आइडिया में आइडिया चेकिंग पॉइंट जो 3 पॉइंट बताया था उसे चेक करके उसको फाइनल कर सकते हैं। अब तक आपको एक आइडिया मिल गया होगा, लेकिन उसके ऊपर अभी भी रिसर्च स्टार्ट नहीं करना है। हाउ टू रिसर्च एनी टॉपिक एनी आइडियाज। अभी आपके पास एक आइडिया आ गया है, अब आपको अपना एक टेम्पलेट बनाना है, मतलब अपना एक क्राइटेरिया फिक्स करना है कि आपको क्या बताना है और कितना बताना है। मतलब आपको अपना डायरेक्शन फिक्स करना है कि आपको किधर चलना है, आपको कौन से पॉइंट को कवर करना है और उसका डायरेक्शन डिसाइड करना है। क्योंकि बताने के लिए बहुत कुछ होगा, सारा आपको कवर थोड़ी करना है। आपको जितना जरूरत है और जो इम्पोर्टेंट लगता है, बेसिकली आपकी जो साइड है उससे रिलेटेड ही आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि क्या बताना है और उसकी कौन सी साइड की बात करना है। तो क्राइटेरिया फिक्स करके आपको एक टेम्पलेट बना लेना है। इससे आपका गोल क्लियर होगा कि आपको चाहिए क्या।
और फिर उसको अच्छे से ढूंढ पाएंगे। अब रिसर्च स्टार्ट होगा और एकदम इसी स्टेप में आपको रिसर्च करना है। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, सारा आंसर आपको अपने आप मिलेगा। तो आपके पास जो टॉपिक है, सबसे पहले उसे 5W and 1H पूछना है। 5Ws and 1H मेथड एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक है। इसमें क्वेश्चन हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ का यूज करके किसी भी सिचुएशन या प्रॉब्लम को कम्प्लीटली एंड एक्यूरेट तरीके से समझा जाता है। इसका डिटेल स्क्रीन पे आता होगा, उसको रोक कर पढ़ लीजिए। बेसिकली इसमें कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों और कैसे इसका क्वेश्चन निकाला जाता है और ये सारा क्वेश्चन पॉइंट बनाकर नोट करते जाना है। और किसी में एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन निकल सकता है, तो उस पॉइंट के अंदर जितना क्वेश्चन आएगा उसे सब पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा। अब दूसरा वर्टिकल अप्रोच का यूज किया जाता है। इसमें एक ही पॉइंट के अंदर डेप्थ में जाते हैं, एक दूसरे के जवाब को काउंटर करते हुए। इतना कुछ करने के बाद आपके पास बहुत सारा पॉइंट हो जाएगा। अब आपको रिसर्च स्टार्ट करना है। रिसर्च का मतलब होता है मल्टीपल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन लेना, जिसमें पहला है प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज में आता है एकेडमिक आर्टिकल, रिसर्च पेपर, इंडस्ट्री रिपोर्ट। प्राइमरी सोर्स सबसे बेस्ट होता है आंसर के लिए। इसमें जो टॉपिक है उसके ऊपर एकेडमिक आर्टिकल होगा, उसे देखा जाता है, या फिर उसके ऊपर रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ होगा, या उसके खुद का कोई रिपोर्ट होगा। प्राइमरी डेटा रिसर्च से उस टॉपिक का जितना भी क्वेश्चन रहता है लगभग सबका आंसर मिल जाता है। लेकिन क्या हो अगर आपको प्राइमरी डेटा से आंसर ना मिले, तो फिर आप सेकेंडरी सोर्स का यूज करेंगे। सेकेंडरी सोर्स में आता है ब्लॉग। किसी का ब्लॉग लिखा हुआ गूगल पे तो वो देखिए, और उससे रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियो देखिए, एंड अदर सोशल मीडिया डिस्कशन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा रिसर्च के साथ आप AI वाला रिसर्च भी ऐड कर सकते हैं। गूगल सिर्फ एक टूल है, लेकिन रिसर्च की क्रेडिबिलिटी एंड डेप्थ में जाने के लिए वैरायटी ऑफ सोर्सेज से रिसर्च करना पड़ता है। इसके लिए मैं एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ। आप ना एक टेम्पलेट बना लीजिए रिसर्च करने का, कि आपको कहाँ से रिसर्च करना है। जैसे मैंने प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा और AI का बोला, तो आप इसी के साथ देखिए कि उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री है, या कोई बुक या ई बुक है, या मीडिया रिपोर्ट। और प्राइमरी रिसर्च के अलावा इस टॉपिक पे कोई और रिसर्च पब्लिश हुई है, उसे भी देखिए। एंड रील्स और शॉर्ट को भी, एंड इंस्टा और ट्विटर पे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अकाउंट, या अगर उसका खुद का अकाउंट है तो उसको। इसमें रिसर्चर, राइटर, इन्वेस्टिगेटर, ऑनर, गवर्नमेंट, कोई संस्था, इन सब में से जिसको भी चाहे अपने टेम्पलेट में ऐड कर लीजिए। और जैसे जैसे रिसर्च होती जाए वैसे ही वैसे उन सबको टिक करते जाइए कि हाँ पहले प्राइमरी डेटा से करना है, वो हो गया, तो फिर सेकेंडरी डेटा रिसर्च भी हो गया, फिर कोई मीडिया या डॉक्यूमेंट्री या यूट्यूब। ऐसे करते करते आपको जितना डेप्थ में या जितना ज्यादा रिसर्च करना है करते जाइए। इसमें आप अपने रिसर्च करने के तरीकों का टेम्पलेट बना लीजिएगा और हिरार्की पैटर्न फॉलो कीजिएगा, तो एक फिक्स डायरेक्शन में रिसर्च होगा और विजन एकदम क्लियर रहेगा। अब स्क्रिप्टिंग शुरू होगी, तो पहले आप कमेंट करो स्क्रिप्ट, यहाँ तक वीडियो देखने वाले। अब तक आप लोगों के पास बहुत सारा डेटा आ गया है। अब उसको सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करना है। हुक एंड क्यूरियोसिटी जगाकर, फियर एंड एक्साइटमेंट क्रिएट करके ऑडियंस के इमोशन को ट्रिगर करना होगा। एक अच्छी स्क्रिप्ट हमेशा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती है, जिसके 3 एलिमेंट होते हैं। लेकिन इंट्रो से मेन बॉडी और मेन बॉडी से आउट्रो में सीमलेस ट्रांसफर करना है, जिससे व्यूअर को टाइम ही ना मिले कुछ और सोचने का, और एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में स्मूथली ट्रांसफर हो जाए। देखो एकदम डिटेल में समझो। आपके पास टॉपिक का सारा पॉइंट होगा और उस पॉइंट का सारा एक्सप्लेनेशन आपने लिख लिया होगा रिसर्च करके। अब आपको उसे अरेंज करना है एक अच्छी स्क्रिप्ट के फॉर्म में, कि स्टार्ट कहाँ से होगा और एंड कहाँ से होगा। तो उसके लिए फिर आप स्टार्ट करेंगे लिखना, और सबसे पहले इंट्रो लिखेंगे। सो इंट्रो से ही डिसाइड होता है कि लोग आपकी वीडियो पूरा देखेंगे या नहीं। तो इंट्रो में आपके वीडियो का जो भी मेन पॉइंट होगा उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन कीजिएगा, जिसके अंदर फियर हो या फिर एक्साइटमेंट हो या फिर क्यूरियोसिटी हो या शॉकिंग हो। और फिर मेन बॉडी में इंटर कीजिएगा। इसमें जो आपका टारगेट है और जितना क्राइटेरिया फिक्स किया है उसको ध्यान में रखकर एक्सप्लेनेशन शुरू कीजिएगा। लेकिन इसमें भी आपको पैटर्न इंटरप्ट करते रहना है, ताकि आपकी स्टोरी टेलिंग कंप्लीट हो। और फिर मेन बॉडी के एंड तक आपको अपना सेल्फ वैल्यू दे देना है। और जब आउटरो में पहुंचे तो उसमें टारगेट करना है अपनी दूसरी वीडियो प्रमोट करने का। जैसे जो वीडियो आप बना रहे हैं उससे रिलेटेड दूसरी वीडियो सजेस्ट कीजिएगा, या फिर इस वीडियो में कोई ऐसा टॉपिक है जिसको डिटेल में आपने अलग वीडियो में कवर किया है, तो उस पार्ट को दोबारा कवर ना करके उस वीडियो को सजेस्ट कर दीजिए। जैसे मैं आपको अभी एक वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको और आइडिया चाहिए एंड रिसर्च और स्क्रिप्ट राइटिंग को प्रैक्टिकल करके सीखना है कि रिसर्च कैसे करें और स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करते हैं, एक टॉपिक का एग्जाम्पल लेकर स्क्रिप्ट लिखकर दिखाया हूँ इस वीडियो में। तो ये सबको डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ सीखने के लिए एंड स्क्रीन में वीडियो आएगी, उसे देख लीजिएगा। सो जैसे मैंने CTA में आपको एक वीडियो देखने के लिए बोल दिया, वैसे ही आप भी CTA दे सकते हैं।